तो सबसे पहला प्रूफ जो मैं आपको बताऊंगा वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन आपको इन सभी प्रूफ में ध्यान रखना होगा कि इन सभी प्रूफ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है तो मैं आपको अपनी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन सभी क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग x की जगह सबसे पहले इस क्वेश्चन में a tan थीटा को पुट करेंगे। ओके, तो इसको पुट करने से जो dx है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा से। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि i इज़ इक्वल टू अंडर रूट x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग a कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर a कॉमन दिया गया है तो a स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और अगर उसका अंडर रूट करेंगे तो वो sec थीटा होगा। इट मीन्स यहाँ पे आएगा sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक को, यानी कि यहाँ पे हम लोग किसका डिफ्रेंशिएशन करना है और किसका इंटीग्रेशन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इन दोनों फंक्शन में से एक ऐसा फंक्शन देखना है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो, यानी कि जो फंक्शन किसी का डिफ्रेंशिएशन ना हो। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं sec थीटा किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, इट मीन्स नॉर्मल फंक्शन का, जितने भी स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन होते हैं। लेकिन जो sec स्क्वायर थीटा है ये tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जिसमें हम लोग sec स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन इट मीन्स इंटीग्रेशन करेंगे और sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी sec थीटा इंटू अंडर रूट इंटू नॉट अंडर रूट इंटू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेंड विच कंसिस्ट ऑफ d डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा और यहाँ पर डी थीटा। ओके, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा डिफ्रेंशिएशन होता है tan थीटा का, यानी कि यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये आ जाएगा tan थीटा। नाउ अब sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होगा फिर से tan थीटा और यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर ऑलरेडी एज यूजुअल कॉमन है और sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और tan स्क्वायर थीटा को हम लोग sec थीटा के टर्म में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, तो फिर इसीलिए ये हो जाएगा sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ओके, और अब हम लोग इसको ओपन कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ sec क्यूब थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा माइनस नॉट माइनस प्लस sec थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गई। ओके, और अब मैं यहाँ पर इसको आगे प्रोसीड करता हूँ फर्दर। तो अब जैसे कि यहाँ पर sec थीटा tan थीटा ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो अब हम लोग a स्क्वायर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स a स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस a स्क्वायर sec क्यूब थीटा
विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग इसको एज यूजुअल लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा टैन थीटा। और जैसे कि देख रहे हैं कि ये टर्म वही है जो हमारे पास यहाँ पर इससे पहले स्टेप में था, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू ये, जिसका मतलब हुआ ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा। और ये एज यूजुअल यहाँ पर आई हम लोग इसको पुट कर देंगे और बाकी का आ जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा का इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके, इतना क्लियर। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस आई को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2i और इसके बाद इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि लॉग ई सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था x को a टैन थीटा से, यानी कि टैन थीटा की वैल्यू हम लोग हर जगह यहाँ पे पुट कर देंगे x बाई ए, चूँकि पूरा जो हम लोग का आंसर रिजल्ट आया है ये थीटा के टर्म में आया है। एट लास्ट यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ देंगे और जो ये हमारा पूरा आंसर आया है ये थीटा के टर्म में आया है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर आया है थीटा के टर्म में आया है और हमें करना इसे x और x के टर्म में होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टैन थीटा की x को हम लोगों ने जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यानी कि टैन थीटा से जो सब्स्टिट्यूट किया, तो हम लोग वहाँ से टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेक थीटा की, और वापस हम लोग x में पुट कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे से हम सभी देख रहे हैं कि टैन थीटा की वैल्यू होगी x बाई ए और सेक थीटा की हो जाएगी, सेक थीटा होता है √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट मीन्स √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन ए, क्योंकि √a स्क्वायर हो जाता है a। ओके, तो अब हम लोग इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आएगा 2i इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन थीटा x, और टैन थीटा के साथ भी a था डेनोमिनेटर में और सेक थीटा के साथ भी a था डेनोमिनेटर में, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट, इट मीन्स प्लस सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ √ प्लस टैन थीटा की वैल्यू है x अपॉन ऑल टोटल a, और इसके साथ प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट मल्टीप्लाई में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यूमरेटर में होगा, ये डेनोमिनेटर में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और a2 डेनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू शॉर्ट आउट होके आएगी x इंटू √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 लॉग ई √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x और प्लस c। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने a हटा दिया, आपको कन्फ्यूजन होगी। तो जैसा कि देखिए ये log e m अपॉन n लिखा है, इट मीन्स लाइक इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये लिखा है log e m अपॉन n, जिसको हम लोग कर सकते हैं log e m माइनस log n। ओके, हम इसको log m माइनस log n लिख सकते हैं, और जैसे हम लोग log m माइनस log n में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसको ब्रेक करने पे आएगा log e √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log a। ओके, और जब हम इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर log a बेस e, जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि a कांस्टेंट है, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर हटा दिया है। अब चाहें तो आप अपने पेपर में करने के लिए यहाँ पर इसको c1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट c1, और फिर यहाँ पे c कर सकते हैं कांस्टेंट, और फिर आप ये वैल्यू लिख सकते हैं कि c हो जाएगा c1 माइनस a स्क्वायर बाई 2 log a बेस e। ओके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रूफ की ओर, जो कि होगा हमारा √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट प्रूफ अब हम लोग पढ़ेंगे वो होगा √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इस बार हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे x को a सेक थीटा से, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे a को, इट मीन्स x को a सेक थीटा से, तो जिससे dx जो होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा a सेक थीटा
tan थीटा डी थीटा से। ओके, अब हम लोग सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये आएगा, यहाँ पर जब x की जगह हम लोग a सेक थीटा को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा से। इट मीन्स a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ओके, और अब हम लोग जैसे कि देख रहे हैं इसमें a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा, अंडर रूट के बाहर आने पर ये a बचेगा। इट मीन्स अंडर रूट a स्क्वायर a होता है। ओके, कुछ इस तरीके से। तो a और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं a अलग अलग है, a अलग अलग मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन के, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो अगर उसका अंडर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा tan थीटा, और इसको हम लोग ऐसे ही एज़ यूजुअल नोट डाउन कर लेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। अब जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि फिर से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक का यूज़ करेंगे, और जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि सेक थीटा tan थीटा एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा होता है, यानी कि जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन tan थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। किसी भी फंक्शन, इट मीन्स नॉर्मल फंक्शन का, लॉग के टर्म में हमें नहीं चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही चाहिए है। तो tan थीटा किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नॉर्मल, उसके साथ लॉग होगा तो हो जाएगा, वो बात अलग है। और सेक थीटा tan थीटा ये डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा का। ओके, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सेक थीटा tan थीटा का इंटीग्रल लेंगे और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी कि tan थीटा को हम लोग एज यूजुअल नोट डाउन कर देंगे, और फिर हम लोग इंटीग्रल यहाँ पर लेंगे सेक थीटा tan थीटा का, तो हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से। और अब हम लोग यहाँ पर a स्क्वायर को एज यूजुअल लिखा रहने देंगे। सेक थीटा tan थीटा ये डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा का, तो इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो ये आएगा सेक थीटा और यहाँ पर tan थीटा। ओके, और अब यहाँ पर tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, इट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा tan थीटा ये डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा का, तो इसको हम लोग एज यूजुअल यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, और अब हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन नहीं कराएंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ठीक है, ये एक गलत टेक्निक होगी। मल्टीप्लाई हमें नहीं कराना है, हमें सेक स्क्वायर थीटा को अब tan थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम लोग उसमें tan थीटा को सेक के टर्म में कर रहे थे, यहाँ पे सेक को tan के थीटा में कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ डी थीटा। ओके, और अब हम लोग जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और माइनस माइनस सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जब पूरे में a स्क्वायर से अब इसको ओपन कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस a स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं लॉग ई सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो उसको हम लोग सॉल्व करके ऑलरेडी लिख देंगे, यानी कि सॉल्व करके लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर इसको हम लोग एज यूजुअल लिखा रहने देंगे, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बस इतना ही, ठीक। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिख दें मल्टीप्लाई करा के, तो ये होगा सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ओके, और ये जैसा कि देखिए वही लिखा है a स्क्वायर सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम लोग i से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, i से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो अब हम इसको i से जब रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस का i हो जाएगा, और i इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा
माइनस ए स्क्वायर लॉग ई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और जो दूसरा आएगा वो होगा माइनस का आई। ओके, और आई को जब हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा 2i ट्वाइस ऑफ आई ए स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि आंसर तो हमारा पूरा ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग कांस्टेंट भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का पहले ही आंसर जैसा कि आ चुका है। ओके, अब आंसर तो हमारा यहाँ आ चुका है, लेकिन ये थीटा के टर्म में आया और हमें इसे एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने पुट किया था x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वो आएगी x अपॉन ए, और tan थीटा की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि ए। ओके, तो ये तो इसकी वैल्यू आएगी, और अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सेक थीटा की वैल्यू थी x अपॉन ए, टैन थीटा की आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, फिर से माइनस ए स्क्वायर लॉग ई, और सेक थीटा की वैल्यू थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेक थीटा की वैल्यू थी यहाँ पर x अपॉन ए, और टैन थीटा की थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले टैन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, और हम लोग इसके साथ इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, मीन्स टर्म को राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे फिर से a कॉमन है, तो a के साथ a को हम लोग अलग कर देंगे, यानी कि लॉग ई एम अपॉन एन की तरह से है ये, और इसमें लॉग ई एम माइनस लॉग एन बेस ई हो जाएगा। ओके, और फिर से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट है उसमें ऐड अप हो जाएगा, जो कि रिजल्ट हमें कांस्टेंट ही देगा। तो इसको इस बार हम शो नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको ये पहले ही शो करके दिखा चुका हूँ। जैसे कि ए स्क्वायर है और ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सॉल्व होने पर आएगा x अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ ई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पे c/2 भी हो जाएगा। तो मतलब ऑलरेडी सॉल्व करने पर हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। तुम लोगों ने इतना यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक कांस्टेंट लिखना है, बाकी कांस्टेंट के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट करेंगे x को a साइन थीटा से। ओके, हम लोग यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a साइन थीटा से, तो dx जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा a cos थीटा d थीटा से। ओके, तो हम लोग इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर आएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये a cos थीटा d थीटा। ओके, और फिर हम लोग जब यहाँ पर करेंगे तो a कॉमन हो जाएगा, इट मीन्स a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, और ये d थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से होगा। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि a स्क्वायर एज यूजुअल कॉमन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, जिसका अंडर रूट जब करेंगे तो वो आएगा cos थीटा। तो cos थीटा इंटू फिर से हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तो वो हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ओके, और इसका जब हम लोग करेंगे तो फिर से यूजुअली तो इसका cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी होता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम लोग इसको थोड़ी अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि दोनों ही का ही इंटीग्रल भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और दो मतलब cos थीटा का इंटीग्रल भी एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन भी एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग एक बार cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और एक बार डिफरेंशिएशन किसमें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। ओके, तो चलिए करते हैं। तो cos थीटा एक हम लोग बाहर ले लेते हैं, इसका हम लोग इंटीग्रल कर देंगे सेकंड इस वाले का, और फिर हम लोग इंटीग्रल के अंदर एक cos थीटा इंटीग्रल करेगा, एक cos थीटा का इंटीग्रल होगा, एक का डिफरेंशियल होगा, और यहाँ पर d थीटा। ओके, ठीक है, तो ये तो था हमारा इतना क्वेश्चन। और a स्क्वायर, अब cos थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो वो होता है साइन थीटा का, यानी कि cos थीटा
इंटू साइन थीटा और माइनस फिर कॉस थीटा की बारी आई तो कॉस थीटा किसका इंटीग्रल होता है, तो वो होता है मतलब कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस साइन थीटा। ओके, और ये आ जाएगा डी थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, और जैसे कि माइनस माइनस एक माइनस अंदर है इंटीग्रल के और एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो अब हम लोग उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करने पर कुछ इस तरीके से आएगा ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस डी थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और अब हम इसको यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को इरेज करके। ठीक है, तो अब जो हम लोग करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि अब हम लोग इसको इसमें ए स्क्वायर की पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे और इसको एज़ यूजुअल लिखा रहने देंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह जब सॉल्व किया था, यानी कि इसको देखें तो ये यहाँ पर इससे पहली जो स्टेप थी वो थी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर लिखा था। और यही यहाँ पर हमें ऑब्टेन भी होगा जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि ए स्क्वायर थी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस नॉट माइनस प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ डी थीटा होता है थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि ए माइनस का ए। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 2i ए स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी होगी x बाई ए, साइन थीटा की वैल्यू हम लोग को पुट करनी होगी x बाई ए, तो कॉस थीटा की जो होगी वो होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ओके, तो हम लोग ये वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, जो कि कॉस थीटा की और साइन थीटा की एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर और थीटा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें तो वो होगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट हम लोग तब जोड़ेंगे जब हमें कहीं भी इसमें इंटीग्रल का साइन नहीं दिखेगा, तो हम लोग हमेशा वही स्टेप में मतलब उसी स्टेप में हम लोग कांस्टेंट जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, तो ये तो था हमारे नेक्स्ट इंटीग्रल, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा और इसका प्रूफ। तो मैंने आपको तीनों स्टैंडर्ड फंक्शंस के प्रूफ बता दिए हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसकी आपको एक्सरसाइज कल की वीडियो में बताऊंगा, यानी कि एक्सरसाइज 7.7 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।